Hello, all. Welcome back to Tap to Learn and to the series that we had started of the idioms starting from letter A to Z. And today we will be discussing 10 idioms that are starting with letter C. Okay, so the first one is cut the cackle. That means to stop talking and start working or get back to the work. To stop talking nonsense and start working or get back to the work. Okay. कट दी कैकल मतलब होता है कि हम कोई इरेलीवेंट बात करें जो कि ज़रूरी नहीं है और कुछ काम नहीं करें, वी आर जस्ट टॉकिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग. तो इस वाली सिचुएशन में हम कट दी कैकल ईडियम का यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे. जस्ट कट द कैकल एंड गेट बैक टू द वर्क. कट द कैकल मतलब नॉनसेंस बातें मत कीजिए, फालतू बातें मत कीजिए और काम पे वापस आइए या काम शुरू कीजिए. मतलब स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग. सेकेंड वन इज़ क्लोज फिस्टेड पर्सन. फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, मतलब कि क्लोजिंग योर हैंड्स बाय श्रिंकिंग योर फिंगर्स एंड थंब. मुट्ठी जिसे हम हिंदी में कहते हैं. क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब होता है अनविलिंग टू स्पेंड मनी और स्टेंगी, मतलब जो कंजूस जैसे हम कहते हैं. उसके लिए अगर हमें कोई ईडियम यूज़ करना हो दैट इज़ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब हु इज़ नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी. एग्जाम्पल, हैरीज अंकल इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब वो थोड़ा कंजूस है, उनको ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं है. थर्ड वन वी हैव इज़ कैन ऑफ वॉर्म्स. means a situation if touched or opened will definitely be troublesome or unpleasant. कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये कि एक कैन है, उसमें वॉर्म्स है. वॉर्म्स मतलब हमें पता है छोटे छोटे कीड़े होते हैं. तो कैन ऑफ वॉर्म्स है, अगर हम उसको खोलेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव वॉर्म्स विच इज़ नॉट गुड. तो इसका मतलब ये कि एक सिचुएशन है ऐसी दैट इज़ लाइक कैन ऑफ वॉर्म्स. अगर हम उसे टच करते हैं या हम उसको उसमें जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी ट्रबलसम और वो अच्छी नहीं होगी. एग्जाम्पल से देखते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द फाइट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ओपन द कैन ऑफ वॉर्म्स. मतलब अगर आप उस लड़ाई में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड, अनप्लेजेंट, मीन्स यू आर गोइंग टू ओपन द कैन ऑफ वॉर्म्स. Fourth one we have is can't cut the mustard. Someone is not appropriate for the work or is unable to succeed or meet expectations. अगर मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि यू कैन कट द मस्टर्ड, इसका मतलब है कि मेरे को ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क और वो उस काम को नहीं कर सकता है बाय एनी रीज़न. इट कुड बी एनी रीज़न, बट इफ़ आई एम saying that you can't cut the mustard means you are not appropriate for that particular work. Example देख लेते हैं. You can't cut the mustard if you will not work hard for the exam. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे definitely you are not going to clear any of the exams. तो you can't cut the mustard if you will not work hard for the exam. Fifth one we have is crack someone up. Okay, to make someone suddenly laugh a lot. अगर हम कोई जोक क्रैक करते हैं या हम किसी को अचानक से बहुत ज़्यादा हंसा देते हैं, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज़ द इडियम क्रैक समवन अप. एग्जाम्पल, वी ऑल क्रैक्ड अप टू द जेक्स जोक. जेक ने कोई जोक मारा या फिर कोई जोक बोला और हम सब बहुत ज़्यादा हंस गए. देन वी सेड दैट वी ऑल क्रैक्ड अप टू द जेक्स जोक. सिक्स्थ वन वी हैव इज़ कट आउट. That means to stop doing something especially which is quite annoying. If you are asking someone to cut out something तो हम उसको किसी चीज़ को करने से मना करें, स्पेशली जब वो चीज़ बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है, हमें अच्छी नहीं लग रही, अनोइंग है, मतलब हमें परेशान कर रही है. एग्जाम्पल, लेट्स गेट आउट दिस स्पाइस स्टफ एंड टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड. सेवेंथ वन वी हैव इज़ कॉल इट अ डे. दैट मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर रेस्ट ऑफ द डे. ओके, तो इसके साथ एक और चीज़ आई वांट टू टेल यू इज़ कि कॉल इट अ डे मतलब अगर हम कॉल इट अ डे का यूज़ करें इट मीन्स हम कोई काम करें दिन के टाइम पे एंड वी वांट टू स्टॉप इट, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर वर्क, तो हम यूज़ करेंगे कॉल इट अ डे. But if it's about the night, we will say call it a night. Means to stop doing something for rest of the night. If you work at night and you are quite tired and you don't want to continue, then you can use call it a night. And if you are talking about the day, then you can use call it a day if you want to uncontinue the work.
Example, I am quite tired today. I am calling it a day. Means I am calling it a off, basically. Next up we have is carry weight. That means to have an influence on the opinion of somebody else. तो हिंदी में इसको बोलेंगे कि अगर कोई किसी की बात के लिए हम बोल रहे हैं दैट हिज वर्ड्स और हर वर्ड्स कैरीड वेट, दैट मीन्स कि उसकी बात में वज़न था मतलब कि दैट वाज इन्फ्लुएंशियल. Example, the problem was sorted out when Sudhir gave the advice that carried weight. मतलब सुधीर ने किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन में एडवाइस दी और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल एडवाइस थी, मतलब कि हेल्पफुल एडवाइस थी. नेक्स्ट अप वी हैव इज कॉल द शॉट्स. दैट मीन्स बी इन चार्ज और एक्सरसाइज अथॉरिटी. Example, the manager calls the shot as he was handling the whole situation. इसका मतलब होता है if someone is calling the shots, that means he is the in charge. वो हर चीज़ संभाल रहा है. He is the leader or he is the one to exercise the authority. 10th one is cross line, which is quite common. हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं. It's like quite common in the general language we use. To cross the limit or to do something that is outside the bounds of acceptable behavior. अगर हम किसी को कह रहे हैं don't cross your line, that means be in your limits. Don't talk or behave inappropriate. Example, be in your limits, don't try to cross the line. So these were 10 idioms that were from the letter C. In our next video, we will be continuing the series and come up with the video of the idioms that will be from the letter D. Hope it helps and thank you so much.